नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। 5 जजों की बेंच बोली, 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला सही, प्रोसेस में भी गड़बड़ी नहीं। तस्वीरें नोटबंदी के फैसले के बाद की हैं। तब लोगों ने पुराने नोट बदलने के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार किया था। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान बेंच ने सोमवार को ये फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इससे ये माना जा सकता है नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ की ने इस फैसले के साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से सुनाया फैसला। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। नोटबंदी केस की सुनवाई करने वाले 5 जजों की बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी वी नागरत्ना शामिल हैं। इसमें से जस्टिस वी वी नागरत्ना ने नोटबंदी की प्रोसेस पर बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लाया जाना था। सरकार ने कहा कि आरबीआई के सलाह पर की नोटबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 कई याचिकाएं दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और आरबीआई से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक आरबीआई से विचार विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। 2 दिन बाद रिटायर होंगे संविधान पीठ के अध्यक्ष। संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर फैसला सुनाने के 2 दिन बाद 4 जनवरी 2023 को रिटायर हो जाएंगे। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी भी विशेष मूल्य वर्ग की करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। केंद्र का था काले धन से निपटने की थी नोटबंदी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि ये जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और कर चोरी जैसे समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा और असरदार तरीका था। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव से जुड़े सीरीज का सबसे बड़ा कदम था। केंद्र ने यह भी कहा था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। कोर्ट में सरकार ने नोटबंदी से हुए फायदे भी गिनाए। केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि नोटबंदी में नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई लाभ हुए। अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन देन रिकॉर्ड किया गया, जो 2016 में 1.9 लाख ट्रांजैक्शन यानी कि 6,952 करोड़ रुपए था। कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ सुनवाई की टाइमलाइन। 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 57 और याचिकाएं दाखिल की गई। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी। अब सब पर एक साथ सुनवाई चल रही है। 16 दिसंबर 2016 को ये केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था। 15 नवंबर 2016 को उस समय के चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार की नोटबंदी की योजना में कई कानूनी गलतियां होने की दलील दी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। तब कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने तब नोटबंदी के मामले में अलग अलग हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से भी रोक लगा दी थी।
8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में रात 12 से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। उस समय सरकार को उम्मीद थी कि नोटबंदी से कम 3-4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। हालांकि ये पूरी कवायद में 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन ही सामने आया। 2000 के नोट ना एटीएम में ना बैंक में, कहाँ हुए गायब? 6 साल पहले यानी 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के 15.52 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से बाहर हुए। फिर एंट्री हुई 500 रुपए के नए और 2000 रुपए के बड़े नोट की। इनमें से 500 वाले नोट तो मार्केट में हैं, लेकिन 2000 रुपए वाले गायब हो गए। देश में साल 2017-18 के दौरान 2000 के नोट सबसे ज़्यादा चलन में रहे। नोटबंदी के बाद छपे 500 2000 के 1680 करोड़ नोट गायब। आरबीआई के पास हिसाब नहीं। 2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों तकियों में भरकर रखा कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में काला धन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया, मगर नोटबंदी के समय जारी किए नए 500 और 2000 नोटों में से अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए हैं।